Hello everyone, welcome back to my channel again. My name is सुमन कुमार. आज की क्लास में हम लोग MCQ बनाएंगे टर्म 1 के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बेसिस पे क्वेश्चन बनाएंगे. ओके, एंड क्वेश्चन बनाते बनाते हम लोग अपना कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो ये रहा पहला क्वेश्चन. इसमें दिया हुआ है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -5 हैज वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन. सो इक्वेशन है हमारा, पहला इक्वेशन है y इक्वल टू 0 और जो दूसरा है y इक्वल टू -5. ओके, तो इस इक्वेशन को देखो. इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. ओके, क्योंकि जो जनरल फॉर्म होता है वो हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी एक जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, है कि नहीं. तो अब इसमें हम लोग पॉइंट फाइंड करेंगे जो प्लॉट करेंगे ग्राफ में. ओके, सो इफ x इक्वल टू 0 देन y क्या होगा हमारा 0 इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 0. इट मीन्स y भी हमारा 0 आ गया. ओके, ये रहा पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट अगर हम फाइंड करें, इफ x इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं तो 0 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 0. स्टिल वी आर गेटिंग y इक्वल टू 0. सो दो ही पॉइंट फाइंड करते हैं. तो इसको अगर हम एक बॉक्स में पुट करें इन दोनों पॉइंट्स को, ये रहा x, ये रहा y. अगर x हम 0 लिए हैं तो y भी हमारा 0 है. x अगर हम 1 लिए हैं तो y भी हमारा 0 है. ओके, ये रहा पहला इक्वेशन का पॉइंट्स. ओके, नाउ अब हम इसे रब कर देते हैं एंड फिर दूसरे इक्वेशन का हम लोग पॉइंट फाइंड करते हैं. ओके, एंड फिर उन दोनों को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे एंड देन वी विल सी दैट द इक्वेशन that are given has one solution, two solution, infinitely many solution और no solution. ओके, तो ये सब हम लोग चेक करेंगे. तो ये रहा पहला इक्वेशन का पॉइंट्स. अब दूसरा इक्वेशन जो है y इक्वल टू -5. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू -5. ओके, तो अब क्या करें, इसमें x इक्वल टू हम लोग 1 कंसिडर करते हैं. इफ तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू -5. इट मीन्स y का वैल्यू हमारा आया -5. इफ x इक्वल टू -1 देन 0 इंटू -1 प्लस y इक्वल टू -5. देन y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा -5. तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग पुट करते हैं बॉक्स में एंड फिर इन दोनों इक्वेशन का पॉइंट हम लोग प्लॉट करेंगे. ये रहा x, ये रहा y. अगर x हमारा 1 है तो y हमारा -5 है. अगर हमारा x -1 है तो y हमारा -5 है. नाउ पहले हम इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं. तो 0 0 ये रहा पहला पॉइंट, दूसरा 1 0 ये रहा. और भी अगर हम लोग करेंगे तो इसमें y हमें 0 मिलेगा भले ही x हमारा कितना भी वैल्यू रहे. तो इस टाइप से हमारा लाइन पास होगा. ओके, नाउ ये रहा
इक्वेशन हमारा y इक्वल टू 0 का। अगर हम इस इक्वेशन को प्लॉट करें तो इसमें दिया हुआ है x इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू -5, ये रहा पॉइंट। और दूसरा -1 दिया हुआ x एंड y हमारा -5, तो ये रहा पॉइंट। तो इसको भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से पास होगा। वी कैन क्लियरली सी कि ये दोनों जो लाइन ये हमारा पैरेलल है कि नहीं। और एज वी नो कि अगर लाइन पैरेलल हो तो उसका कोई भी इक्वेशन नहीं होता है। इट मीन्स दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ओके, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा, इसमें दिया हुआ है दो इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 3 एंड जो नेक्स्ट इक्वेशन है 6x प्लस ky इक्वल टू 8, ये चीज है। अब हमें पता करना है कि कौन सा वैल्यू हम k में रखेंगे जिससे ये दोनों इक्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं, इट मींस इट हैज नो सॉल्यूशन, है ना। नाउ अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें, जो जनरल इक्वेशन होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये होता है। और हम लोगों ने कंडीशन पढ़ के रखा है कि इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब हमारा क्या होता है, लाइन इंटरसेक्ट करता है एंड इट मीन्स दैट इट हैज वन सॉल्यूशन, या वी कैन से यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये रहा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इट मीन्स दैट इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये था। एंड जो थर्ड कंडीशन था वो था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें था हमारा नो सॉल्यूशन। ओके, तो इसी कंडीशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। नाउ इसमें देखो a1 हमारा कितना है 3, b1 क्या है हमारा 5 और c1 क्या है हमारा -3। देखो अगर इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा और स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग -3 होगा c1 का वैल्यू। ओके, अब a2 क्या हो जाएगा हमारा 6, b2 क्या हो जाएगा हमारा k एंड c2 हमारा क्या होगा -8। तो इसमें क्या हमें फाइंड करना है, नो सॉल्यूशन। k का वैल्यू ऐसा रखना है जिसके कारण ये नो सॉल्यूशन दे। तो नो सॉल्यूशन का एक ये वाला कंडीशन होता है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, a1 क्या है हमारा 3, a2 क्या है हमारा 6। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 1/2। ओके, b1 क्या है हमारा 5 और b2 हमारा k है। तो b2 में हम ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए। तो अगर इस कंडीशन में देखें, ये सब जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर इसमें हम k का वैल्यू 10 रखेंगे तो 5/10 इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा। एंड
C1 अपॉन C2 को हम लोग एज इट इज रखेंगे, दैट इज -3 अपॉन -8, तो ये आ जाएगा 3/8। ओके, नाउ कुछ रब कर देता हूं एंड देन फिर इन तीनों का वैल्यू एक साथ लिखते हैं। सो जो A1 अपॉन A2 का वैल्यू आया है वो 1/2 है, B1 अपॉन B2 का वैल्यू 1/2 है, बट C1 अपॉन C2 का वैल्यू 3/8 है और ये इक्वल नहीं है कि नहीं? तो अगर हम K का वैल्यू 10 रखेंगे तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करेगा, जिसमें हमें इन दोनों इक्वेशन से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा, इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज 65 एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एज इन ईयर इज 50। तो कंसीडर करते हैं, लेट father's age be x and son age be y। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन, सम ऑफ एज ऑफ सन एंड फादर दिया हुआ है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 65। ये हमारा पहला कंडीशन बनेगा। और दूसरा दिया हुआ है कि ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एज। ओके, उन दोनों का डिफरेंस का ट्वाइस है ना, वो कितना है 50। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2y इक्वल टू 50 और ये रहा हमारा इक्वेशन 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन, है ना। तो इक्वेशन 1 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, सो इक्वेशन हमारा 1 हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 130 एंड सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज रखते हैं तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 50। अब इसको हमें सिंपली बस ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारा 4x, ये 2x माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा एंड ये आ जाएगा हमारा 180। तो x इक्वल टू 180 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 45। ओके, तो इसमें पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ फादर। सो फादर का एज हम लोग x कंसीडर किए थे, तो x हमारा आया 45 ईयर्स। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। इन दोनों इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को ना मैं दो मेथड से बनाऊंगा। सो पहला मेथड देखते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है हमारा 37x प्लस 43y इक्वल टू 123 एंड दूसरा है 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें x और y का जो कोफिशिएंट है बस उसमें इंटरचेंज कर दिया है कि नहीं। अगर इक्वेशन 2 को देखें, अगर इक्वेशन 1 से कंपेयर करें तो उसका कोफिशिएंट बस इंटरचेंज कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन का एडिशन करते हैं। ओके, तो ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 80x प्लस
80y इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा इतना आ जाएगा। ओके, अगर इसमें हम लोग 80 को कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 240 आ जाएगा। और अगर कैंसिल करना चाहें तो ये कैंसिल एंड ये 3 टाइम्स में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 3, है ना। अब इन दोनों का पहले एडिशन किए, अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 37x प्लस 43y इक्वल टू 123 एंड 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -6x प्लस 6y इक्वल टू 6, ये आ जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग 6 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा -x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 1, तो -x प्लस वाई इक्वल टू 1, सॉरी ये आ जाएगा हमारा 1। इसको कंसीडर करते हैं इक्वेशन 4। अब हम क्या करें, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो सिंपली बस हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। लेट मी राइट दिस इक्वेशन इन नेक्स्ट स्लाइड। x प्लस वाई इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये था। अगर इनको सिंपली ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2y इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इस y का वैल्यू इक्वेशन 3 या 4 में बस पुट करना है। पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड। ओके, इक्वेशन थर्ड क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस y का वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1, तो x हमारा 1 आया। तो जो हमारा सॉल्यूशन आया x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, ये आया हमारा सॉल्यूशन। तो लेट अस सी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, ऑप्शन हमारा डी, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, ये रहा हमारा पहला मेथड। नाउ नेक्स्ट मेथड है सेकेंड मेथड। पहले इक्वेशन लिखते हैं दोनों, 37x प्लस 43y इक्वल टू 123 एंड जो सेकेंड इक्वेशन था 43x प्लस 37y इक्वल टू 117, ये था। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 37 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हम इक्वेशन 2 में 43 से मल्टीप्लाई करके y को हम लोग कैंसिल कर दें। ओके, तो लेट अस डू इट। इसको हम लोग 37 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 43 से। तो लेट अस सी क्या आता है, 37 इंटू 37, ये आ जाएगा हमारा 1369x, ये फर्स्ट इक्वेशन का हम लोग कर रहे हैं। ओके, एंड ये सेकंड। दूसरा आ जाएगा 37 इंटू 43 गिव्स, ये आ जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा
4551। और दूसरा है 43 into 43 gives 1849x प्लस 43 into 37 किए थे तो हम लोग आया था 1591y इक्वल टू 117 into 43 gives 5031। तो नाउ इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस 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 आ जाएगा, y कैंसिल हो गया हमारा। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें 1369 तो ये आ जाएगा हमारा -480x इक्वल टू, और ये आ जाएगा हमारा -480, है ना। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 480 अपॉन 480 विच इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू आया हमारा 1। अब इस x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 37 इंटू 1 प्लस 43y इक्वल टू 123। तो ये आ जाएगा 37 प्लस 43y इक्वल टू 123। तो 43y इक्वल टू 123 माइनस 37, तो ये आ जाएगा हमारा 86, है ना। तो y इक्वल टू 86 इज डिवाइडेड बाई 43 इज इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू आया हमारा 2। सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। यहाँ भी वही सॉल्यूशन आया जो हमने फर्स्ट मेथड से फाइंड किया था। देखो अगर क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से जिसमें कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया है, तो मेथड 1 से सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा एंड टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि मेथड 2 बहुत लेंदी हो जाएगा, हैवी मल्टीप्लिकेशन है। ओके, सो आई थिंक यू शुड प्रेफर मेथड 1। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो दबा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।